देश के छठे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था, उन्हें मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान को चुनाव के ठीक पहले एक चुनावी तंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा में उनके पोते और मौजूदा राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में चौधरी चरण सिंह के अक्स दिखाई देते हैं। तो क्या बीते एक दशकों से विपक्ष की राजनीति करने वाली आरएलडी क्या बीजेपी के साथ लोकसभा 2024 में लगभग चली गई है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को आखिर वो कौन सी वजह रही जिससे उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 24 से ज़्यादा सीटों में से जो तकरीबन 7 सीटें हारी हुई थी, उसे जीतने के लिए आखिर आरएलडी की ज़रूरत क्या पड़ी? और क्या वाकई में चौधरी चरण सिंह का अक्स प्रधानमंत्री मोदी में दिखाई देता है? ये जानने के लिए न्यूज़ 24 जाटलैंड में है, बागपत के गांव में है, और ये बताने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन 2024 में क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, वो जीतने में कामयाबी हासिल करेगी। 2013 के पहले मुजफ्फरनगर दंगे में पहले जाट हिंदू हो गया अपने जातीय अस्मिता को छोड़कर, और उसके बाद लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उभार बढ़ता गया। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि 2019 में प्रचंड जीत के बावजूद आखिर बीजेपी को आरएलडी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जानने के लिए न्यूज़ 24 बागपत के गांव में है। तो पहला सवाल भाई साहब यही पूछ रहे हैं आपसे कि जयंत चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में चौधरी चरण सिंह के अक्स दिखते हैं, अब वो भारत रत्न से उनका नाम आ गया, ऐलान हो गया है, तो इसके पीछे क्या मानते हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी में चौधरी चरण सिंह के अक्स हैं? कुछ दिन पहले तो थे नहीं, कुछ दिन पहले जो है चौधरी साहब ये मोदी जी में तो थे नहीं। अब जो है जयंत साहब जो है चौधरी साहब पहुँच गए, भारत रत्न मिल गया, चुनाव का मसला है तो मोदी के भी दिक्कत लगे। यहाँ तो मैं तो समाजवादी पार्टी का हूँ, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अखिलेश के साथ इस इलाके में जाट तो पहले कल छाप पर है समाजवादी पार्टी के। नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। अगर जयंत अखिलेश के साथ आता तो जब भी जो है अखिलेश जयंत को वोट देते थे, अब नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब इतने प्रचंड बहुमत में इस बार 400 पार का नारा लग रही है, बागपत पहले ही बीजेपी जीती हुई सीटें थी, तो आखिर क्या ऐसी वजह रही कि आरएलडी को बीजेपी अपने साथ लाना चाह रही है या ले आई है? क्या वाकई में लग रहा है कि किसानों का जो मुद्दा था वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से खत्म हो जाएगा? लोग ये जानने के लिए ये किसानों को जो है खोने का काम करेंगे। ये सरकार जयंत साहब को ये बुला कि किसान को खो, किसान को खोने का काम करेंगे। कि दूसरी पार्टी को यह नहीं है तो ये जयंत किसानों की बात सुना था, अब किसान की बात में इसमें वो होगा। हाँ, तो ये बात है जी। अच्छा, तो इस बार वो कह रहे थे कि चवन्नी नहीं है, बदलते नहीं है। अब कुछ दिन पहले चौधरी साहब ने कहा था कि मैं जो है चमन्नी नहीं हूँ, किधर जाओ किधर गिर जाओ, तो वो जो है मोदी जी के गोद में जा बैठा। तो लोग तो ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि जाट तो मैक्सिमम या तो आरएलडी के तरफ थे या बीजेपी के तरफ थे, तो जो बाहर जो जाट को नहीं जानते, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं जानते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी बीजेपी की आ गई कि जयंत चौधरी को अपने साथ लाना पड़ा? क्या जाट अभी भी उनसे नाराज़ थे या फिर किसानों का जो मुद्दा था? देखिए कि अब से कुछ दिन बाद किसानों की ट्रॉलियाँ पंजाब के बॉर्डर पर है, आप लोग यहाँ से दिल्ली के बॉर्डर तक गए थे, तो क्या अब किसानों का मुद्दा खत्म हो गया? क्योंकि चौधरी चरण सिंह नहीं, एम एस स्वामीनाथन भी जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे। भाई किसान जो है आंदोलन कर रहा था और जयंत साहब भी किसानों के साथ था, तो बीजेपी ने सोचा जयंत को ले ले, किसान अपने घरों बैठ जाएंगे, किसानों को धरती में तारने का काम करेगी यह सरकार। अच्छा, हाँ। अब क्या होगा? यूरिया का कट्टा जो है पहले जो है 50 किलो का था, फिर 45 का कर दिया, 45 से 40 का कर दिया। दाम वेगे वही है, रेट वेगे वही है, रेट में कोई नहीं सुविधा हुई। बिजली का बिल जो है मोदी जी यहाँ बागपत में आए थे, गन्ने का 14 दिन का पेमेंट कह गए थे कि हम 14 दिन में पेमेंट दिलवाएंगे। पिछली साल का भी पेमेंट नहीं आया अब तक। हाँ, पिछली साल का भी पेमेंट नहीं आया। हाँ, पिछली साल यूरिया का कट्टा का दाम आप पूछ रहे हैं या पेमेंट का? पेमेंट पिछली 10 फरवरी का पेमेंट है,
इसने तो 14 दिन की कहा था, बोले अब बहनों भाइयों 14 इससे झूठा प्रधानमंत्री तो दुनिया में भी नहीं, किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा नहीं जितना यू है। आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री झूठा है, आपके नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री में चौधरी साहब दिखते हैं। नेता तो आप अपनी वो ढपड़िया पर अपना राग है, जिंग है, दिख है, कुर्सी उंग भाग गए। हम तो जयंत बेहद नाराज है, इसका चौखा तो अकेला लड़ लगता यू। अरे ताऊ, तब तो कहा जा रहा है कि टूटा हुआ खाट भी और झुका हुआ जाट भी, अब तो सब ठीक दिख रहा है। इन्हें तो जाट ही झुका दिया, जाट झुकने वाले नहीं, यू जाट ही नहीं, जयंत जाट ही नहीं, जब झुक गया जाट तो किसी से झुकता ही नहीं, यो नहीं जाट, हम इसे जाट ही नहीं मान रहे, हम तो इससे बेहद नाराज है। हम तो वोट भी नोटा कर कहेंगे, दे नहीं कोई पार्टी। नहीं, ये बताओ कि जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री में चौधरी साहब के अक्स दिखते अरे बिल्कुल भी नहीं, इसका चौधरी साहब कभी झूठ नहीं बोलता था, ये तो ठाठा झूठा है, ये तो इसके अंश कहाँ है उसमें, इसका अंश तो बिल्कुल भी नहीं है। हैं। जयंत चौधरी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, जयंत चौधरी मोदी नो कहे उसके अंश है, उसके अंश हो करे चरण सिंह के, ये तो झूठा है। चौधरी चरण सिंह तो सत्यवादी था। अच्छा, तो आखिर क्या कोई मजबूरी है क्या कि जयंत चौधरी आ गए? मजबूरी आई है, उस वो 7 सीट दे था अखिलेश यादव, और 4 में अपने कैंडिडेट खड़े कर था, 3 रहते इसके कैंडिडेट, यू किसे किसे ठाकता, या मजबूरी है इसकी। तो जयंत चौधरी ने ठीक ही किया ना? नहीं, ठीक कुछ नहीं करा, अकेला लड़ता, अकेला लड़ता। क्या भाई साहब? उसके साथ थे, जाट उसके साथ थे। उसके साथ। और अब जाट किधर है? अब जाट तो खिंडा फूटती है, बीजेपी में भी है, अलग भी जाएंगे, समाजवादी में भी जाएंगे। अच्छा, हाँ।